नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि भरणी नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल भरणी नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग धन कमाने में माहिर होते हैं, यानी कि पैसा कमाने में माहिर होते हैं, निपुण होते हैं। और ऐसे लोग दूसरों से धन निकलवाने में भी माहिर होते हैं, यानी कि दूसरों का पैसा निकलवाने में माहिर होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होने वाले होते हैं और विपरीत लिंगी का संग पाने के लिए लालायित रहते हैं, आतुर रहते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों का संग पाने के लिए आतुर रहेगी और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों का संग पाने के लिए आतुर रहेगा। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और प्रेम प्रसंगों में प्रबल होते हैं, यानी कि प्रेम करने वाले होते हैं और कई बार इन लोगों के एक से ज़्यादा प्रेम प्रसंग होते हैं। ये लोग किसी गलत संगति में पड़ सकते हैं। कई बार ये लोग दुष्टों की संगति में पड़ करके और मुसीबत में फंस जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। इन लोगों को गलत संगति में पड़ने के कारण ही बड़ी परेशानी होती है। इन लोगों को गलत संगति से बचना चाहिए। ये लोग अविश्वसनीय होते हैं। अविश्वसनीय का मतलब है कि विश्वास करने योग्य नहीं होते, भरोसा करने के योग्य नहीं होते। ये लोग अल्पाहारी होते हैं। अल्पाहारी का मतलब है कि कम भोजन करने वाले होते हैं या फिर थोड़े भोजन में ही इनका पेट भर जाता है। ये लोग मिथ्या परिश्रमी होते हैं। मिथ्या परिश्रमी का मतलब है कि कई बार दिखावे के लिए परिश्रम करने वाले, यानी कि दिखावे के लिए मेहनत करने वाले, और कई बार गलत जगह पर मेहनत करने वाले होते हैं। गलत जगह का मतलब है कि ऐसी जगह पर मेहनत करते हैं या फिर ऐसे काम में मेहनत करते हैं जिस काम में इनको सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, यानी कि जहाँ पर सफलता मिलने के चांस कम हैं वहाँ पर ये लोग मेहनत करते रहते हैं और मेहनत करके अपना परिश्रम, अपनी मेहनत बर्बाद करते हैं। ये लोग अल्पायु भी हो सकते हैं। अल्पायु का मतलब है कि सामान्य से थोड़ी कम उम्र वाले। इन लोगों को विदेश में कोई ना कोई दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है अथवा विदेश में इन लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। विदेश में अथवा अपने घर से दूर इन लोगों को कोई ना कोई दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा अथवा मृत्यु भी हो सकती है, अथवा इन लोगों की मृत्यु घर से दूर या फिर विदेश में किसी बीमारी के कारण हो सकती है। इन लोगों को तेज औजारों से, औजारों का मतलब है कि हथियारों से, तेज हथियारों से और स्वयं वाहन चलाने से बचना चाहिए। इन लोगों को वाहन चलाने से खतरा हो सकता है, इसलिए वाहन चलाने में भी सतर्क रहना चाहिए और तेज औजारों से भी सतर्क रहना चाहिए और विदेश यात्रा में भी सतर्क रहना चाहिए। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बलिष्ठ, यानी कि शरीर से बलवान होता है
और ये लोग भारी शरीर वाले होते हैं। भारी शरीर का मतलब है कि थोड़े से वजनदार शरीर वाले होते हैं। ये लोग धनवान भी होते हैं, यानी कि पैसे वाले होते हैं, धनवान होते हैं। ये लोग विद्वानों का और समाज के बड़े लोगों का सम्मान करने वाले होते हैं, आदर करने वाले होते हैं। ये लोग परिश्रमी यानी कि मेहनती होते हैं, मेहनत करने वाले और बुद्धिमान भी होते हैं। ये लोग सरल स्वभाव के होते हैं, यानी कि अच्छे स्वभाव के होते हैं। और ये लोग सौभाग्यशाली होते हैं, इन लोगों को अपने भाग्य का साथ मिलता है। ये लोग मनोविनोदी स्वभाव के भी होते हैं। मनोविनोदी का मतलब है कि हंसी मजाक करने वाले, मजाकिया स्वभाव के, हास्य विनोद करने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे लेखक बन सकते हैं, यानी कि अच्छे राइटर बन सकते हैं, अथवा लेखन से संबंधित कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं, अथवा ये लोग पुस्तक निर्माण के द्वारा, यानी कि पुस्तक बनाने के द्वारा यशस्वी होते हैं। यशस्वी का मतलब है कि समाज में सम्मानित होते हैं, फेमस होते हैं, इनका यश बढ़ता है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश ये लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर भी रहते हैं, यानी कि कोई बीमारी के द्वारा अथवा कोई दुर्घटना के कारण या फिर किसी और कारण से भी ये लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हो सकते हैं, अथवा इन लोगों को शरीर पर सफ़ेद निशान यानी कि सफ़ेद दाग या फिर चकत्ते पड़ने की समस्या होती है। चकत्ते का मतलब है कि कोई अलग तरह के निशान पड़ जाएं शरीर पर या फिर कोई दाग पड़ जाए, इस तरह की समस्या भी होती है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों का संग पाने के लिए आतुर रहते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि स्त्री हो तो वह पुरुष का संग पाने के लिए, और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों का संग पाने के लिए आतुर रहते हैं। अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और अति यौन संबंध बनाने के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा संभोग करने के कारण इन लोगों को यौन रोग भी हो सकता है, अथवा इन लोगों को गुप्तांगों से संबंधित कोई न कोई परेशानी हो सकती है। अब गुप्तांगों से संबंधित बहुत सारी परेशानी है, कोई भी परेशानी इनको हो सकती है। इसीलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। ये लोग सफ़ेद वस्तु यानी कि सफ़ेद चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि चांदी का व्यापार या फिर स्टील आदि का व्यापार या फिर कोई और भी सफ़ेद चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, अथवा ये लोग खेल कूद से संबंधित चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग अपने परिजनों के द्वारा, यानी कि अपने सगे संबंधी और अपने परिवार के लोगों के द्वारा और अपने गुरुजनों के द्वारा प्रेम पाने वाले होते हैं, यानी कि इनके परिवार के लोग और इनके गुरुजन इनको प्रेम करते हैं, इनसे स्नेह करते हैं। ये लोग मृदुभाषी होते हैं, यानी कि मीठा बोलने वाले और अच्छा बोलने वाले होते हैं। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और मेहनती भी होते हैं, परिश्रमी होते हैं। ये लोग कर्मपारायण होते हैं। कर्मपारायण का मतलब है कि मेहनत करने वाले और कोई भी काम नियमित रूप से जिम्मेदारी से करने वाले होते हैं। ये लोग सेवक और सहायकों से युक्त होते हैं, यानी कि नौकरों से और सहायकों से, यानी कि अपने सहायता करने वालों से युक्त होते हैं। किसी भी काम में इनको सहायता करने वाले लोग मिल जाते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और
विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति आकर्षित होगी, और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों के प्रति आकर्षित होगा। ये लोग रति क्रीड़ा प्रेमी होते हैं और प्रेम करने में प्रबल होते हैं। कई बार इन लोगों के एक से ज़्यादा प्रेम संबंध होते हैं। ये लोग संभोग क्रिया में पारंगत होते हैं, संभोग में निपुण होते हैं, अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। इन लोगों को जीवन में 50 वर्ष की उम्र तक अति विपरीत परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं। यानी कि 50 साल की उम्र तक इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, बहुत ज़्यादा आर्थिक या फिर शारीरिक कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं। लेकिन 50 वर्ष के बाद, 50 साल के बाद फिर 84 वर्ष तक ये लोग सुखी जीवन जीते हैं और ये लोग धनवान होते हैं, छवि ग्रह, रंगमंच आदि के मालिक बनते हैं। छवि ग्रह का मतलब है कि सिनेमा घर आदि के, मॉल आदि के या फिर रंगमंच आदि के मालिक बनते हैं। लेकिन 50 वर्ष तक का जीवन थोड़ा परेशानी युक्त होता है। 50 वर्ष के बाद सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ और साहसी निडर प्रवृत्ति का होता है। ये लोग जल्दी से किसी से डरते नहीं हैं। ये लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं। दृढ़ निश्चयी का मतलब है कि जो कुछ सोचते हैं वो करके ही रहते हैं, और ये लोग वचन के पक्के होते हैं। वचन के पक्के का मतलब है कि जो कुछ बोलते हैं वो करते हैं, अपने वादे के पक्के होते हैं। और ये लोग समयबद्ध भी होते हैं। समयबद्ध का मतलब है कि समय पर काम करने वाले होते हैं। कोई भी काम को बहुत ज़्यादा टालते नहीं हैं। जो भी काम है उसको समय पर पूरा करने वाले होते हैं। ये लोग शस्त्र संचालन में निपुण होते हैं। शस्त्र संचालन का मतलब है कि कोई ना कोई हथियार चलाने में माहिर होते हैं, अथवा इन लोगों को हथियार चलाना अच्छा लगता है। लेकिन ये लोग भव्यजनों के द्वेषी होते हैं। भव्यजनों का मतलब है कि समाज के बड़े लोगों के विरोधी होते हैं। समाज में जो बड़े लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उन लोगों का विरोध करने वाले होते हैं। या फिर किसी भी जगह पर जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो सबसे ऊंचा व्यक्ति होता है, उन लोगों से इनकी पटरी अच्छी नहीं बैठती। या फिर बड़े अधिकारी लोग जो होते हैं, या फिर जो राजा होता है, राजा के आसपास जो छोटे मोटे मंत्री आदि रहते हैं, उन लोगों से इनकी पटरी अच्छी नहीं बैठती। ये लोग समाज के बड़े लोगों का विरोध करने वाले होते हैं और स्वाभिमानी भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति इनसे ज़्यादा अभिमान युक्त बात करता है तो इनको अच्छा नहीं लगता। ये लोग व्याकुल मन वाले होते हैं। व्याकुल मन का मतलब है कि अशांत मन वाले। इनका मन हमेशा बेचैन, अशांत रहता है। लेकिन ये लोग सुखी और धनवान होते हैं। इन लोगों के पास में जमीन जायदाद अच्छी मात्रा में होती है। ये लोग समाज में उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, और कई बार ये लोग शासन प्रशासन में भी उच्च पद को प्राप्त करते हैं। उच्च पद का मतलब है कि बड़े पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, अथवा उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से इन लोगों का अच्छा संबंध होता है। ये लोग अच्छे डॉक्टर आदि बन सकते हैं, अच्छे चिकित्सक या फिर वरिष्ठ सर्जन आदि बन सकते हैं। और विशेष रूप से ये लोग यौन रोग विशेषज्ञ होते हैं। यानी कि यौन रोगों से संबंधित रोगों के जानकार होते हैं। ये लोग
अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और संभोग क्रिया में निपुण होते हैं, संभोग क्रिया में माहिर होते हैं। इन लोगों को विदेश में अथवा घर से दूर कोई ना कोई खतरा हो सकता है, या फिर इनके साथ विदेश में कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है विदेश में, अथवा इन लोगों की मृत्यु भी विदेश में हो सकती है। इसलिए इन लोगों को विदेश यात्रा में सावधानी रखनी चाहिए और स्वयं वाहन चलाने में भी इन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। इन लोगों को हथियारों से या फिर तेज़ औजारों से भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि तेज़ हथियारों के कारण भी इनके साथ में कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है।